जय श्री कृष्णा। तो आ रही है चैत्र नवरात्रि। मौसम बदल रहा है, अब हल्की हल्की सी गर्मी शुरुआत हो चुकी है। खेतों से हरियाली जा रही है और गर्मी की फसलों को लगाने की तैयारी चल रही है। इस मौसम के बदलते समय में ही आती है चैत्र नवरात्रि, और चैत्र नवरात्रि में अपने अपने देवी देवता को लेकर सभी लोग तैयारियां करते हैं। चैत्र नवरात्रि प्रमुख रूप से कुल देवी कुल देवता के लिए होती है। कुल देवता के विषय में तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन कुल देवी का पूजन तो सभी करते हैं। अष्टमी का पूजन, माता के मंदिर में जाके भेंट चढ़ाना, भेंट भी ऐसी जो कोई बहुत बड़ी नहीं होती। आखिर माता को चाहिए ही क्या? आपके द्वारा खरीदी गई छोटी छोटी पूजन की सामग्रियाँ जैसे कि 16 श्रृंगार और नारियल चढ़ाकर भी माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब मौसम बदल रहा है, खेतों से बेर के जो पेड़ हैं उन पर बेर पक चुके हैं। बहुत जल्द ये सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध होने लगेंगी। अब हम भी तैयारी कर रहे हैं माता के दरबार में जाने की। हम जब भी गांव जाते हैं अपने, जहां पे हमारा प्रमुख पूजा का स्थान है, यहीं से कुछ दूरी पे है माता सलकनपुर में हमारी कुलदेवी का मंदिर। यहाँ हम गांव के भोजन का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। जब भी जाते हैं कुछ भी स्पेशल नहीं, बस साधारण दाल भरते जैसी साधारण सी चीज़ें खाकर ही हम माता के मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। ये जो मंदिर है सलकनपुर माता का, ये पहाड़ों पर है। जब यहाँ पर जाते हैं तो बहुत लंबा सा एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पर पूजन सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। यहाँ बहुत सारे गांव से लोग आते हैं। गांव की परंपरा शहरों में तो देखने को नहीं मिलती। शहरों में तो लोगों का रहन सहन, बोलचाल सब कुछ बदल चुका है। ये है माता सलकनपुर मंदिर के प्रांगण से पहले का रास्ता। गाड़ी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये दुकानें लगी हुई हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है। देवी लोक बन रहा है। यहाँ पे माता की बहुत सारे रूपों को स्थापना की जाएगी। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, छोटी बड़ी चीज़ों से भरा हुआ ये बाज़ार है। आज भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पर आने वाले 15-20 सालों में हो सकता है ये सारी चीज़ें भी बदल जाएं, नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ही मिलें। ये सारा बाज़ार जो सजा हुआ है, ये ऐसे लोग जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग भी दिखते हैं, शायद ये सब कुछ गायब हो जाए। आज भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे बुजुर्ग लोगों को लोग अपने साथ किसी भी अवस्था में मंदिर तक लेके आते हैं। ये चीज़ें भी आने वाले समय में बदल चुकी होंगी। जब यहाँ पर हम आके देखते हैं गांव से आने वाले लोगों को, कैसे उनके बच्चे आज भी छोटी छोटी मासूमियत भरी चीज़ें मांगते हैं। शहर के बच्चों के जैसे महंगे महंगे वीडियो गेम और महंगी महंगी चीज़ें नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण सी छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। माता के दरबार में माता को चढ़ाए जाने वाली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि 16 श्रृंगार। माता किसी के श्रृंगार की इच्छा नहीं रखती, लेकिन अपनी श्रद्धा से चढ़ाई हुई ये चीज़ें माता के दरबार में उनके चरणों तक अवश्य पहुँचती है। आप उन्हें अगर चुनरी चढ़ाते हैं, आप उन्हें अगर श्रृंगार का पैकेट चढ़ाते हैं जिसमें सुहाग का सामान होता है, ये भले ही आप भौतिक रूप में बहुत छोटा चढ़ाते हैं, पर माता के चरणों में पहुंच ही जाता है और माता इससे प्रसन्न होती है कि जब आप श्रद्धा से कुछ भी उनके लिए करें। ये है प्रांगण सलकनपुर मंदिर का, जहाँ पे हम लगभग हर कुछ महीनों में पहुंच ही जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी ये इच्छा हमारे अंदर जागृत हो ही जाती है कि चलो माता के मंदिर में। कुछ महीने बीत गए, अपन गए नहीं, पहुँचे नहीं, माता के दर्शन नहीं किए। जैसे ही हम प्रांगण में पहुँचते हैं, अपने आप मंत्रमुग्ध होने लगते हैं। यहाँ पर आने पर हमें अपने आप अंदर से एक बहुत ही सुकून भरा वातावरण अनुभव होने लगता है। यहाँ पर जो गांव के बच्चे आते हैं ना, इनके पूरे परिवार का जितना खर्चा होता है, शहर के बच्चे तो उतने की सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं। सोचो कि ये लोग कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। इनके बच्चों को जब हम देखते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम भी कहीं किसी बाज़ार में अकेले घूमने जाते थे तो हमारी भी इच्छाएं ऐसी ही होती थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की। हालांकि हम ज़्यादा चीज़ें कुछ खरीदते नहीं थे, सिर्फ हमें घूमना ही अच्छा लगता था, गांव के बाज़ार देखना अच्छा लगता था। यहाँ पर जिस प्रकार सिंदूर की खुशबू आती है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, भीनी भीनी
खुशबू चारों तरफ प्रांगण में फैली हुई होती है। जैसे जैसे हम माता के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे घंटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो मन में और शांति अनुभव होती है। जैसे जैसे माता के प्रांगण में हम चारों तरफ दृष्टि घुमाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है जैसे और भी शक्तियाँ यहाँ मौजूद होंगी जो हमें देख रही हैं कि फिर से हमारा बालक आ गया। वो सारी शक्तियाँ, वो सारे पितृ जो अब दुनिया में नहीं हैं, वो पितृ भी देखते होंगे कि हमारे वंश का कोई बालक मंदिर में आज आया है, ये हमारे लिए भी प्रार्थना करेगा। चारों तरफ प्रांगण को देखते हुए हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। सलकनपुर देवी मंदिर भोपाल से बहुत सारे लोगों के लिए, जो भोपाल में रहते हैं, जो नर्मदापुरम ज़िले में रहते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही जाना माना मंदिर है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अभी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं। बहुत सुंदर ये लोक बनेगा, देवी लोक बनने वाला है। उसके बाद तो जब आप यहाँ आएंगे तो पूरा माहौल ही बदल जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है, इसके पहले ही हम यहाँ दर्शन करने पहुँच गए। नवरात्रि में भी जाएंगे, पर अभी पहले भी हम दर्शन करने पहुँच गए कि चलो माता से ही अनुमति ले लेते हैं चैत्र नवरात्रि में साधना करने की। विजयासन धाम सलकनपुर यहाँ मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। बस ये वही क्षण है जब बहुत जल्द हम माता के दर्शन करने वाले हैं। ये वही माता है जो कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा भी पूजी जाती थी। वो भी यहाँ आते होंगे, वो भी दर्शन करते होंगे, और आज हम उनके स्थान पर आए हैं। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे हम द्वार पे पहुँचते हैं, बस थोड़ा सा ही समय बाकी है जब हम उनकी उस छवि के दर्शन करेंगे जो हमको घर बैठे बैठे याद आती है, जो घर बैठे समय हमें बार बार याद आती है कि माता की वो छवि हमें दर्शन करना है। माता के मंदिर में जाके माता के फिर से हम दर्शन करना चाहते हैं। वही यहाँ पे दर्शन होने ही वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे हम मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं, ये हॉल के पत्थर जिन पे चलते हुए जाते हैं बड़े ठंडे ठंडे हैं। ऊपर पंखे चल रहे होते हैं। बहुत तीव्र यहाँ पे खुशबू आती है माता को चढ़ाए गए इत्र और अन्य पूजन सामग्रियों की, जो मंत्रमुग्ध कर देती है। चारों तरफ अन्य अन्य रूपों के देवी के यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं। उनको आप दर्शन करते हुए, उनके विषय में पढ़ते हुए सोचते हैं कि भाई इन सब की तो ही पूजा मैं घर में भी करता हूँ। देखो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना ही घर है। देखिए, अपना ही पूजन स्थान है चारों तरफ, और इतने सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं कि माता के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहीं प्रांगण में सब लोग बैठते हैं। जितना समय आप चाहो बैठो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप वहाँ जब तक चाहें बैठें, प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद बांटें और अपने अपने घर को जाएं। देखिए, आप सामने देख रहे हैं माता की दो मूर्तियां हैं। प्रथम जो सामने मूर्ति दिख रही है, ये सबसे प्राचीन माता की विग्रह है, प्राचीन मूर्ति है जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे है। और पीछे माता जी का उनके बाद में जो मूर्ति स्थापना हुई थी, ये वो है। स्थापना का मतलब ये नहीं कि कहीं से लाकर, ये तो प्राचीन है, यहीं पर शुरुआत से है। इनका पूजन यहाँ पे किया जाता है। दोनों ही माताओं को देखो आप, कितनी सुंदर लग रही हैं। इनके ही इसी छवि के दर्शन करने के लिए हम हर कुछ महीनों में पहुंच जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकले तो यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता दिखाई दे रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ के जाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत अधिक हैं, पहाड़ बहुत ऊंचा है। हमारे अंदर पहले हिम्मत हुआ करती थी तो हम चढ़ जाते थे, लेकिन अब उतनी शक्ति नहीं है कि नीचे तक हम सीढ़ियों से आ जा सकें। इसीलिए हम घूमकर सड़क से जाते हैं। ये है वो सीढ़ियाँ, बहुत नीचे तक है, बहुत लंबी है। रास्ते में आपको सारी व्यवस्था है, प्रसाद की या पानी की सारी व्यवस्था है। फिर निकल चले प्रांगण को देखने। ये प्रांगण भी बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे माँ वैष्णो देवी के पहाड़ों पर ही गए हुए हों। बहुत ऊंचा है, दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं। कुछ छोटी मोटी नदियाँ दिखाई देती हैं जो प्राकृतिक झरने से बनी हुई हैं। इन नदियों को देखने के बाद जब आप देखते हैं चारों तरफ, कहीं तालाब दिखते हैं, पानी भरा हुआ दिखता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस समय शाम हो चुकी है, क्योंकि हम लोग दोपहर में आए थे, जिससे कि सुबह और शाम के कार्य जो हैं वो होते जाएं, उनमें कोई दिक्कत ना आए। शाम को यहाँ दर्शन करके ही हम वापस लौटेंगे। ये प्रांगण पहले छोटा था, लेकिन अब इसे बहुत बड़ा कर दिया गया है। मंदिर के शिखर को भी दोबारा निर्माण किया जा रहा है। कह सकते हैं कि उसकी मरम्मत की जा रही है बिना तोड़े ही। तो ये प्रांगण है, इसमें भी काम चल रहा है।
इसे बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित किया जाएगा। अभी भी देख सकते हैं आप कि चारों तरफ कुछ न कुछ कार्य होता दिख रहा है। पहाड़ों के बीच में ये इतना सुंदर स्थान है कि इस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कोई ही व्यक्ति हो जो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार यहाँ ना आता हो, और उन्हें भी बहाना मिल जाता है जब कोई मेहमान घर आ जाता है तो मेहमानों को घुमाने के बहाने वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। और हम भी बहाना ढूंढ ही लेते हैं, किसी न किसी बहाने यहाँ दर्शन करने बार बार पहुँच ही जाते हैं। सलकनपुर देवी का ये जो मंदिर है, यहाँ पर आकर हमने नवरात्रि के लिए अनुमति मांग ली माँ से कि चैत्र नवरात्रि में अब हम जो भी साधना पूजा पाठ करेंगे उसे स्वीकार कीजिएगा और हमारी शक्तियों को बढ़ाइएगा। हर साधक साधिका जो चैत्र नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें भी अपनी अपनी कुल देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि 9 अप्रैल से जो चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है वो पूरी श्रद्धा से उनके नाम का दिया जलाएंगे, और कुछ नहीं तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में करेंगे। जो लोग हनुमान जी को मानते हो दुर्गा चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी स्वेच्छा से कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर और आपके इष्ट भगवान पर निर्भर करता है कि आप जो चाहें वो चुनाव कर सकते हैं। पर चैत्र नवरात्रि करने से या कोई भी नवरात्रि करने से आपकी भक्ति दुगनी होती है, आपके अनुभव दुगने हो जाते हैं, तपोबल बढ़ जाता है। और इस सृष्टि में देवी हो देवता हो चाहे मनुष्य हो, सभी का तपोबल बढ़ाने का कार्य होता है कि किसी भी तरीके से वो परोपकार करके या जन सेवा करके अपना तपोबल बढ़ाएं, जिससे कि जब आप ये शरीर छोड़ते हैं तो आपकी आगे की यात्रा सुखद हो। तो ये यहाँ से मार्ग है ऊपर जाने का जिस पे काम चल रहा है, तो हम वापस उसी मार्ग से बाहर निकल रहे हैं जहाँ से गए थे, जहाँ से प्रवेश हुआ था। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होने वाली हैं, बहुत ही जल्द ये और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम घर के तरफ निकल रहे हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों से चैत्र नवरात्रि में किसी स्थान पर। जय श्री कृष्णा।